नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 4 चल रहा है। ये फेज़ 4 की वेब सीरीज है जिसका नाम है अष्ट क्रॉनिकल वॉल्यूम 1। और अभी इस वेब सीरीज का एपिसोड 4 है जिसका नाम है द राइज ऑफ महारानी। ये एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब डार्क एलियंस की तबाही के बाद फहाद, जैकी और अनिल की मौत के बाद अब पूरी लैब खाली पड़ी है। सिर्फ महारानी और शिवानी बची हैं। चारों तरफ टूटी मशीनें, जलते हुए तार और हवा में फैली क्वांटम ऊर्जा साफ दिखा रही है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और वहीं जूनियर एनटीआर अपने रिसर्च सेंटर में अष्ट को बताते हैं कि क्वांटम कोर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि उसका एक हिस्सा महारानी के शरीर में समा चुका है। अब महारानी सिर्फ इंसान नहीं रही, वह आदि इंसान और आदि ऊर्जा बन चुकी है। तारा अष्ट को फिर से भविष्य की झलक मिलती है और एक अंधेरी दुनिया में जहां आसमान लाल है और महारानी एक सिंहासन पर बैठी है, उसकी चारों ओर ऊर्जा से राक्षस खड़े हैं। तारा घबराकर कहती है वह सिर्फ दुश्मन नहीं, अब वह एक नई शक्ति की रानी है। और उसी दौरान शिवानी और महारानी का कैरेक्टर एक बड़े शहर में पहुंचते हैं और क्वांटम कोर की मदद से पूरी पावर ग्रिड को कंट्रोल कर लेते हैं। वह पहले से ही असुर से ताकत से बने हुए थे, अब और भी ताकतवर बन चुके हैं। मेगाअष्ट बादलों से बिजली बुलाकर महारानी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महारानी पहली बार अपनी नई शक्ति दिखाती है। वह बिजली को अपने शरीर में सोख लेती है और उसे और भी घातक बना देती है। मृदुला महारानी के दिमाग में घुसकर उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन महारानी का मन अब इंसानी नहीं रहा। वह हंसते हुए कहती है अब मैं दर्द और मौत से ऊपर हूँ। पहली बार अष्ट को एहसास होता है कि महारानी से सीधे मुकाबला नहीं कर सकते। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि और समय की भी है। लड़ाई के बीच एनटीआर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं कि क्वांटम कोर की ऊर्जा अब धीरे धीरे पूरी धरती की मैग्नेट फील्ड को बदल रही है। अगर महारानी को नहीं रोका गया तो कुछ महीनों में पृथ्वी का अस्थिर हो जाएगी। तारा अष्ट एक नई रणनीति सुझाती है और कहती है हमें महारानी को मारना नहीं, हमें उसे उसकी शक्ति से अलग करना होगा। एपिसोड के अंत में महारानी और शिवानी एक गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं जहां एक विशाल ऊर्जा द्वार एनर्जी गेट बन रहा है, जहां पर महारानी मुस्कुराकर कहती है अब मैं सिर्फ धरती नहीं, दूसरी आयामों में भी राज करूंगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपर।